चलो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपने ऐसे लोगों के बारे में तो जरूर सुना होगा जिन्हें सर पे चोट लगने के बाद उन्हें सुपर एबिलिटीज मिल गई। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वैज्ञानिक ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जिसमें बिना चोट लगाए सुपर पावर किसी इंसान के अंदर डाली जा सके, तो क्या आप यकीन करेंगे? वेल, अगर यकीन नहीं करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देख लो, आपके विचार बदल जाएंगे। और इस बार ये काम अमेरिका में नहीं रशिया में हुआ था। पर लेकिन आप इस चीज पे यकीन क्यों करें, या मुझे इस चीज पे यकीन क्यों है? कोई तो कारण होना चाहिए। बिल्कुल है जी। देखो भैया, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि अलग अलग देश की सरकारें ये क्लेम करती हैं कि जी हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास वो हथियार है। लेकिन क्या हो अगर एक देश की सरकार ये कहे नहीं नहीं जी हम तो बहुत शरीफ लोग हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, और दूसरे देश की सरकार ये कहे नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसके पास है, तो ये तो उल्टी कहानी हो गई। ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। रशिया ये कह रहा था कि हमारे पास ऐसी सुपर पावर देने वाला कोई हथियार नहीं है, बिना वजह हम पे शक किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका की CIA पूरी दुनिया में ढोल नगाड़े लेकर बारात निकालने पे लगी हुई थी। नहीं जी इनके पास तो हथियार है, ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने बना लिया ये खतरा है। और इनकी बारात में सबसे आगे नाच रही थी सारी वेस्टर्न कंट्रीज। इतिहास में ऐसे ऐसे काम भी हुए हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, इसके बाद दोनों देश की सरकारों ने स्टेट सीक्रेट के नाम पर इस हथियार से जुड़ी हुई हर जानकारी को क्लासिफाई कर दिया। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी तो पब्लिक में लीक हो गई, लेकिन उसके अलावा सारी जानकारी मिटा दी गई। तो ऐसा कोई क्यों करेगा? जिन लोगों के सर पर चोट लगी थी आखिर उन्हें किस तरह की सुपर पावर मिली है, पहले ये समझ लो। ये है जेसन पैटगेट, एक नॉर्मल आदमी, एक फर्नीचर की दुकान में काम करने वाला आदमी। एक शाम को जब ये बार से मदिरा सेवन करके बाहर आ रहे थे तो दो मुस्टंडों ने इन्हें धर लिया और दबादब इनके सर पर हमला किया, जिसके बाद ये गिर पड़े। इन्हें एक तेज रोशनी दिखाई दी और ये बेहोश हो गए। और उसके बाद जब इन्हें होश आया तो ये पहुंच चुके थे हॉस्पिटल। लेकिन जब ये हॉस्पिटल से बाहर निकले तो इन्हें अजीब अजीब चीजें दिखने लगी। चारों तरफ लाइंस, सिंबल्स, नंबर्स और अजीब अजीब से फॉर्मूले। और इनके दिमाग में हो रही इस चित्रकारी से पैदा हो रही कलाकारी इनको बड़ा परेशान कर रही थी। और जब इन्होंने इस समस्या के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट किया, सलाह ली, तो डॉक्टर्स ने कहा मुबारक हो जनाब, अब आप मैथमेटिशियन बन चुके हैं। ये जो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये मैथ्स में एग्जिस्ट करती हैं। अब भैया फर्नीचर की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति एक हफ्ते के अंदर न्यूटन बन चुका था। और जिनको नहीं पता, न्यूटन मैथमेटिशियन भी थे। ये जो जानलेवा कैलकुलस आप पढ़ते हो ना, ये भी न्यूटन चचा ने ही बनाया था। यानी इनके सर पर लगी हुई चोट ने इनके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट कर दिया जो मैथ्स को सॉल्व करने के लिए चाहिए। अब अपना सर दीवार पे मत मारना, पता चला रहा सहा मैथ्स भी निकल गया। सर पर चोट हजारों लोगों को लगती है, लेकिन इस तरह की दिमागी क्षमता बहुत कम लोगों को मिली है, तो ये रिस्की काम मत करना। वैसे मेरे कहने से आप मानोगे थोड़ी, क्योंकि मनुष्य सिर्फ वही सलाह मानता है जो उसके ऑब्जेक्टिव को सूट करती है, बाकी सबको इग्नोर करता है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किस तरह की सुपर पावर की बात कर रहा हूँ, यानी दिमागी क्षमता वाली सुपर पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं। जब मैंने इस सुपर पावर वाली मशीन के ऊपर रिसर्च की तो मुझे ये पता लगा कि रशिया को जब ये बात पता लगी कि उनके एक वैज्ञानिक ने ऐसी एक मशीन बनाई है, तो रशिया ने इस मशीन से जुड़ी हुई जानकारी और इंफॉर्मेशन स्टेट सीक्रेट के नाम पे क्लासिफाई कर दी। इस मशीन से जुड़ी हुई हर जानकारी को रशिया ने अपने डाटाबेस से मिटा दिया। और कमाल की बात ये है कि इंटरनेट पर इस मशीन के ऊपर बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है, और इन सारी जानकारियों का सोर्स है अमेरिका, और ये आज भी क्लासिफाई है। तो मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूँ ये सब अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में नहीं पता। वैसे एक दो वीडियो इसके ऊपर अवेलेबल है इंटरनेट पर जो कि रशियन भाषा में है, जो मैं नहीं समझता। तो दिसंबर 1990 के आसपास आर्टिक सर्कल के गांव में दो रशियन साइंटिस्ट इंसानों की साइकिक एबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बोले तो ESP एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब उन्होंने एक डिवाइस बनाया था जो शील्ड की तरह आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को ब्लॉक करके इंसानों की बायोलॉजिकल एनर्जी को बढ़ा सके। ये डिवाइस बना था एल्यूमिनियम के छल्ले से, जिसमें एल्यूमिनियम की शीट को रोल करके एक लंबी सी ट्यूब बनाई गई थी, जिसके अंदर एक चेयर रखी गई। लेकिन जैसे ही ये डिवाइस बनकर तैयार हुआ, रिसर्च लैब के अंदर अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। उस लैब के अंदर काम करने वाले हर व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई देख रहा है, उनके आसपास कोई मौजूद है, उनसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने चारों तरफ अजीब सी एनर्जी को महसूस कर सकते थे। अब पहले तो इस चेयर पर बैठने को कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पहला इंसान बैठा और उसने अपनी आंखें बंद करी तो उसका शरीर ऐसे हिलने लगा जैसे उसे बिजली के झटके दिए जा रहे हों। और जब उसे होश आया तो उसने ये बताया कि ये डिवाइस सच में काम करता है, क्योंकि ना सिर्फ ये लोगों की साइकिक एबिलिटी को बूस्ट कर रहा है, यानी कि वो आंख बंद करके जिस जगह को भी इमेजिन करेंगे उसे वो देख सकते हैं, बल्कि वो समय में भी आगे और पीछे जाकर चीजों को देख सकते हैं। यानी इस डिवाइस से जैसी उम्मीद थी, इसने उससे बढ़कर काम किया था। और अब मैं आपको वो बताता हूँ जो उस
आदमी ने एक्सपीरियंस किया था, जिसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जिन्हें CIA ने अपनी जासूसी के आधार पर पब्लिक कर दिया था। जो आदमी चेयर पर बैठा था उसने ये देखा कि आसपास हरियाली है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और एक छोटा बच्चा स्कूल ड्रेस पहनकर रास्ते में जा रहा है। और जब वो उस बच्चे के पास पहुंचा तो उसने ये देखा कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। यानी ये बच्चा उस आदमी का 30 साल पुराना रूप है। और तब इस आदमी ने गौर किया कि ये तो वही जगह है जहाँ वो रहता था, जहाँ उसका बचपन बीता था, और ये वही बच्चे हैं जिनके साथ वो खेला करता था। और तब वो बच्चा पूछता है, तुम कौन हो? और इतना कहते ही पोर्टल बंद हो जाता है और चेयर पर बैठा हुआ इंसान वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। इस इंसान के द्वारा किया गया ये एक्सपीरियंस CIA के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ और भी सैकड़ों लोगों के एक्सपीरियंस उस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं। अब ये मशीन जो इस तरह की सुपर एबिलिटीज इसके अंदर रखी हुई चेयर पर बैठने वाले इंसानों के अंदर डाल रही थी, इसका नाम था कॉजरेव मिरर्स, जो बनाई थी रशिया के एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कॉजरेव ने। अब आप मेरे से यहाँ पर यह भी पूछ सकते हो कि भाई साहब, हम ऐसे आदमी की बात पर भरोसा क्यों करें जिस पर उस समय की साइंटिफिक कम्युनिटी तक भरोसा नहीं करती थी? वो इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि यही साइंटिफिक कम्युनिटी बाद में गलत साबित हुई। आओ बताता हूँ पूरा किस्सा। 1958 में निकोलाई कॉजरेव ने कहा था कि मून पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जिसे पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में चलकर हमें ये पता लगा कि कॉजरेव सही थे। और कमाल की बात ये है कि इस चीज को साबित अपोलो लूनर मिशन ने किया था। मतलब रशियन वैज्ञानिक की बातों को अमेरिकन साइंटिफिक कम्युनिटी ने साबित किया था। लेकिन कैसे साबित किया था? देखिए, जो लूनर मिशन अमेरिका ने चांद पर भेजे थे, जब वो वहां से पत्थर उठा के लाए तो उन पत्थरों से ये पता लगा कि मून पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो इसका मतलब निकोलाई कॉजरेव बिल्कुल ठीक थे। अब आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन की जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें ग्रेविटी को फोर्स नहीं बल्कि कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम माना गया है। लेकिन एक और थ्योरी भी है जिसे हम आइंस्टाइन कार्टन थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब ये जो आइंस्टाइन कार्टन थ्योरी है, ये थोड़ा सा जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें स्पेस टाइम को पूरी तरह से ट्विस्ट कर दिया गया है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में टॉर्शन कहते हैं। जैसे कि रस्सी में बल पड़े हुए होते हैं, वो भी टॉर्शन की वजह से ही पड़ते हैं। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से ये टॉर्शन पैदा होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से। लेकिन निकोलाई कॉजरेव ने ये कहा था कि ये टॉर्शन मैटर की वजह से नहीं बल्कि टाइम पैदा करता है। अब इससे पहले कि आप हाय हल्ला मचा दो कि ये क्या कह रहे हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे गलत हो सकते हैं? महान एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको कोई चैलेंज कैसे कर सकता है? तो निकोलाई कॉजरेव ने चैलेंज ही नहीं किया था बल्कि साबित भी कर दिया था। निकोलाई कॉजरेव ने एक स्टार देखा और जाहिर सी बात है उस स्टार से आने वाली लाइट पास्ट में क्रिएट हुई होगी। अब निकोलाई कॉजरेव ने स्टार से आने वाली लाइट के अंदर टॉर्शन को डिटेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने कैलकुलेशन करके स्टार की करंट पोजीशन को निकाला और फिर वहां से भी अपनी मशीन में टॉर्शन को डिटेक्ट किया, पहले से ज्यादा किया। अब इस आधार पर जब उन्होंने आगे कैलकुलेशन की तो उन्होंने ये पाया कि स्टार की फ्यूचर लोकेशन पर भी टॉर्शन मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? जो चीज अभी हुई ही नहीं उसकी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कैसे की जा सकती है? पर सारी कैलकुलेशन इसी तरफ इशारा कर रही थी। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या नहीं आई है, लेकिन अगर नहीं आई है तो मैं बता दूं कि अगर कोई चीज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जगह एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर समय हर जगह पर एग्जिस्ट करती है, यानी इंस्टेंटेनियस है। इसका मतलब ये भी हुआ कि देयर इज नो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी पास्ट और फ्यूचर नाम की कोई भी चीज नहीं है। जो चीज एग्जिस्ट करती है वो है आज, अभी, इसी वक्त, ये पल। और अगर आसानी से ये बात दिमाग में नहीं घुस रही है तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। इतनी आसानी से तो मेरे भी पल्ले ना पड़ी थी। जरा दिमाग को रिलैक्स करो और वीडियो एंजॉय करो। काय को इतनी स्ट्रेस लेते हो? दुनिया कल खत्म ना होने वाली। वैसे उम्मीद तो यही है कि कल नहीं होगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, इतने टेंशन मत लो, वीडियो एंजॉय करो। अब Here's the timer. Let's build something with AI today, right here, right now. And I'm not going to code. I'll just अरे मजाक कर रहा हूँ, इतने टेंशन मत लो, वीडियो एंजॉय करो। अब निकोलाई कॉजरेव ये भी बिलीव करते थे कि ये जो टॉर्शन फील्ड है, स्पेस की टॉर्शन फील्ड, ये हमारे दिमाग के साथ भी इंटरेक्ट करती है और इसीलिए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो चीज हम देख रहे हैं ये हमने कभी अपने सपने में या अपने ख्यालों में पहले भी देखी है। डिंग डिंग, मेरा साइंस मीटर कहता है कि यहाँ से डेजा वू नहीं डेजा बू, हाँ जी डेजा बू की बू आ रही है। कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहा हूँ, माफ
माफ करना, छोड़ो अब नहीं करूंगा, आप वीडियो एंजॉय करो। मान लेते हैं कि आज आपने कोई सपना देखा और 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद वो हकीकत हो जाए, या आप ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाएं जो आपने कभी अपने सपने में देखी थी या ख्यालों में देखी थी, तो आखिर ये क्या है? निकोलाई कोज़रोव के हिसाब से ये है टॉर्शन फील्ड का हमारे दिमाग के साथ इंटरेक्शन। अब यहाँ से निकोलाई कोज़रोव ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो हर चीज को बेंड कर सके, स्पेस को बेंड कर सके, टाइम को बेंड कर सके, और वो है मिरर। और यहाँ से पैदा हुए कोज़रोव मिरर्स, यानी उनके द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन जो किसी भी समय में जाकर किसी भी घटना को देखने में इंसानों की मदद कर सकती थी। अब निकोलाई कोज़रोव ने फिबोनाची नंबर्स पर बेस्ड ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके कॉनकेव मिरर की सहायता से एक मशीन बनाई, जिसके अंदर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो जो टेस्ट सब्जेक्ट थे उन्होंने ये पाया कि वो समय में 10 सेकंड आगे जाकर फ्यूचर देख सकते थे। और जैसे ही ये खबर सोवियत सरकार के कानों तक पहुंची, उन्होंने निकोलाई कोज़रोव की रिसर्च को स्टेट सीक्रेट डिक्लेयर कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और भी बहुत सारी चीजों में विश्वास करते होंगे। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि इस डायरेक्शन में सर करके मत सोना, या उस डायरेक्शन में पैर करके मत सोना, या घर का वास्तु ठीक नहीं है, दरवाजा इस दिशा में होना चाहिए। आखिर ये सारी चीजें क्या हैं? अगर वेद पुराणों की बातों पर विश्वास करें तो ये सब विज्ञान ही है, यानी कॉस्मिक एनर्जी जो कि स्पेस में हर जगह, हर समय, हर पल अवेलेबल है। ये इसके कांटेक्ट में आने वाली हर चीज पर असर डालती है। और निकोलाई कोज़रोव के द्वारा बनाई गई मशीन इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके दिमाग की क्षमता बढ़ा रही थी। अब क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सोवियत गवर्नमेंट कूद चुकी थी, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 15,000 टेस्ट सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया। मैं ये नंबर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 15,000। ये नंबर CIA के डॉक्यूमेंट से निकला है। हो सकता है एक्चुअल में इससे ज्यादा लोगों पर टेस्ट किया गया हो, जिन्हें पूरे रशिया में अलग अलग जगह बिठाकर कोज़रोव मिरर के अंदर बिठाकर एक इमेज दिखाई गई और उनसे कहा गया कि इमेजिन करें कि 15,000 मील या 20,000 मील की दूरी पे कोई इंसान बैठा हुआ है और आपको ये इमेज उसके दिमाग में पहुंचानी है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसका सक्सेस रेट 90% से ज्यादा निकला। लेकिन इस चीज को साबित कैसे किया गया कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था? क्योंकि जिन इंसानों के दिमाग में ये इमेज भेजी गई थी, जब उनसे ड्रॉ करने के लिए कहा गया कि आपके दिमाग में जो पहली पिक्चर आ रही है जरा उसे ड्रॉ करें, तो उन्होंने वही इमेज बनाई जो कोज़रोव मिरर के अंदर बैठे हुए इंसान ने भेजी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी कोई मशीन है जो काम करती है, जिसके प्रूफ्स भी मौजूद हैं, तो इसे इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? ये आगे क्यों नहीं बनाई गई? या अगर ये काम कर भी रही है तो कौन लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये और भी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि CIA ने तो इस मशीन के बारे में इतनी लंबी चौड़ी बातें कह दी थी, पब्लिक डोमेन में पहुंचा दी थी। लेकिन उसके बाद जब CIA से ये कहा गया कि जरा वो अपनी रिसर्च के बारे में बताएं कि उन्होंने कोज़रोव मिरर्स के साथ क्या किया, तो आप जानकर हैरान हो जाओगे। जैसे ही ये चीज पूछी गई CIA ने, उसके बाद कभी भी कोज़रोव मिरर का जिक्र नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ पे RTI डाली जाती है, जानकारी के लिए RTI डाली जाती है, ऐसे ही अमेरिका में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है। हजारों लोगों ने कोज़रोव मिरर से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन CIA ने स्टेट सीक्रेट के नाम पर कभी भी इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी। अब ये जो घटना साइबेरिया के गांव में हुई थी, रिसर्च लैब में हुई थी, यानी कोज़रोव मिरर्स की घटना, इसको अमेरिका और रशिया दोनों मिलकर छुपा रहे थे, इसीलिए इसको डिबंक करना आसान नहीं है। तो क्या ये चीज सच हो सकती है? वेल, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दिमाग तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो सबूत हमें मिले हैं, चाहे थोड़े ही मिले हों, वो तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। मतलब एक ऐसा कंट्रोवर्शियल वैज्ञानिक जिसकी बातों पर खुद साइंटिफिक कम्युनिटी विश्वास नहीं करती थी, उसे बाद में चलकर इतना सीरियस ले लिया गया कि उसकी रिसर्च को स्टेट सीक्रेट के नाम पर क्लासिफाई कर दिया गया। अब अगर उसके द्वारा खोजी गई चीजों में दम नहीं था तो कोई देश स्टेट सीक्रेट क्यों डिक्लेयर करेगा? अब या तो दाल में कुछ काला है या फिर काली दाल ही पकाई गई है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि कोज़रोव मिरर को बनाने का तरीका पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, लेकिन क्या वो जानकारी सही है या किसने वो जानकारी पब्लिक डोमेन में पहुंचाई है, ये बात मुझे नहीं मालूम। निकोलाई कोज़रोव के द्वारा कही गई जो भी बात पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो सारी टाइम रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिस पर एक भी वैज्ञानिक यकीन नहीं करता था। सन 2023 से पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन इसी साल टाइम रिफ्लेक्शन प्रूव हो चुका है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मायने रखता है। क्या आपको निकोलाई कोज़रोव की इन्वेंशन पर भरोसा है? क्या ऐसी कोई मशीन रही होगी? क्यों रशिया और अमेरिका दोनों इस चीज को छुपा रहे हैं? आप इस तरह की चीजों पर यानी कॉस्मिक एनर्जी पर या वेद पुराणों के ज्ञान पर कितना विश्वास करते हैं? लिखिए अपने जवाब कमेंट में। मिलते हैं
हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।